बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों आज जो हम एक्सरसाइज शुरू करने लगे हैं वो 2.4 है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो एक्सरसाइज है। इसके अंदर से श्योर 100% श्योर है, बल्कि 101% श्योर है, लाजमन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है। जो पहला सवाल हमने उसने दिया हुआ है, ये 243 की ताकत जो है -2/3, 32 की पावर -1/5, फिर 196 का अंडर रूट आगे -1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले बेटा हम जो इसकी पावर के साथ जो माइनस माइनस इसको हम ख़त्म करेंगे। तो किस तरह ख़त्म करेंगे, ये जो माइनस वाली रकम है इसको बट्टे से नीचे ले आएंगे और नीचे वाली रकम को बट्टे से ऊपर ले आएंगे। जब हम इस तरह ऊपर लिखेंगे तो उनकी अलामतें जो हैं वो माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी। उसके बाद बेटा 196 है, इसकी हम तजीह करेंगे 14 ज़रबे 14, यानी कि 14 को अगर 14 से मल्टीप्लाई किया जाए, ज़रब दी जाए तो 196 आता है। तो ये आ जाएगा बटा 243। अब 243 की जब हम तजीह करेंगे तो वो ये आगे दी हुई है, ये 3 पे जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा तो यहाँ पे किस बन गया 3 7 21, 3 है 27, 3 3 9, 3 एकम 3, ये 1 2 3 4 5। तो ये 3 की ताकत 1 2 3 4 5 ये लिख देंगे, 2/3 लिखेंगे। फिर इसी तरह 32 है, 32 की हम तेज़ी निकाल लेंगे, वो आपको बेटा करनी आती है, वो आपने निकाल लेनी यहाँ से और इसको यहाँ पे लिख लेना। आगे फिर ये देखें 2/3 है, तो हम चाहते हैं ये 3 है, 3 किस तरह ख़त्म हो तो हम क्या करेंगे 1 2 3, 3 की ताकत 3 अलग लिख लेंगे, पीछे ये जो 2 बचेगा तो 3 की ताकत 2 अलग लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये ब्रैकेट लगा के 2/3 वैसे ही आ जाएगा। अब ये 1 2 3 4 5, 2 की ताकत क्या आ गई 5 आ गई, ये आ गया वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। और ये 1/5 जो था ये तो वैसे हमने यहाँ पे लिखना था। अच्छा जी, अब क्या हुआ, ये जो स्क्वायर रूट था, जब 14 और 14 का हम जो स्क्वायर लेंगे, ये 14 दो दफ़ा था, इसका हमने ले लिया स्क्वायर, आगे ऊपर जदर है, स्क्वायर जदर से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 14 आ जाएगा। और ये 2/3 को इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 ज़रब 2/3, 2 ज़रब 2/3, आगे ये 5 5 से काट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब बेटा ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 14 ये जो था ये 2 था, ये 14 था, तो ये 3 3 से कैंसिल हो गए वैसे ही आ जाएगा। ये 2 दूनी 4/3 आ जाएगा। अब ये 2 एकम 2, 2 साते 14 ये आ जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 7/3 की पावर 2 और ये 3 की पावर 4/3 था, ये दोनों आपस में जमा हो जाएंगे। जब भी याद रखें एक जैसी रकमें हों, आपस में ज़रब हो रही हों, तो उनकी जो ताकतें होती हैं वो आपस में जमा होती हैं, आपस में जमा होती हैं, प्लस होती हैं। और अगर दो एक जैसी रकमें हों और वो आपस में तकसीम हो रहे हों तो फिर उनकी ताकतें माइनस होंगी। अब यहाँ पे देखें जो दोनों एक जैसी रकमें हैं, 3 ज़रब जो है वो हमारे पास 3 है, तो इनके जो पावर्स हैं तो फिर हमारे पास क्या होगी, वो जमा होगी। तो इनको एक दफ़ा लिखने के बाद 2 जमा 4/3 आ जाएगा। फिर 7 वैसे ही आ जाएगा, 3 इसका एलसीएम ले लिया क्योंकि इसका 1 है तो एलसीएम, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, प्लस 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 4 एज इट इज़ आ जाएगा, 7 आ गया बटा 6 और 4 10 बटा के आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। इसके बाद जी 7 आ जाएगा। अब ये जो ये देखें कि ये 10/3 था, ये 10/3 को मैं जो है वो ये 3 जमा 1/3 भी लिख सकता हूँ, यानी कि 3 जमा 1/3 को अगर मैं हल करूँ, ये देखिए 3 एकम 3, ये 3 एकम 3 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ जाता है, 3 3 से कैंसिल तो 1, तो 9 और 1 10/3 ये आ जाता है। मतलब ये कि 10/3 जो है वो इसके इक्वल है, और ये किसके इक्वल है 10/3 के। तो मैं 10/3 की जगह पे 3 जमा 1/3 भी लिख सकता हूँ, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आगे आ गया 7 बटा, अब ये 3 इसकी ताकत भी है, 3 इसकी ताकत भी है, तो मैंने अलग अलग कर लिया, 3 की ताकत 3 और 3 की ताकत 1/3 अलग कर ली। आगे आ गया 7, 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, तो ये 3 तिया 9, 9 तिया 3 तिया 9, 9 तिया 27 हमारे पास आ जाता है। तो ये 3 की पावर 3 हमारे पास क्या आ गया 27। आगे ये 3 था, इसको उठा के इधर ले लेंगे अंडर रूट की फॉर्म में, आगे 3 हमारे पास आ जाएगा। तो बेटा ये हमारा आंसर है। आगे आ जाता है दूसरा क्वेश्चन, ये दिया हुआ है एक्स की पावर ए बटा एक्स की पावर बी, आगे ए प्लस बी, एक्स की पावर बी बटा ए, एक्स की ताकत सी है और बी प्लस सी है, ज़रब एक्स की पावर सी बटा एक्स की पावर ए, सी प्लस ए इज इक्वल टू 1। यानी कि ये जो सारी रकम है वो कहता है इस एक के इक्वल लेके आनी है। इसको हमने हल कैसे करना है बेटा, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। ये देखिए इसको करना कैसे है, अब ये b प्लस का है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा,
अगर नीचे माइनस होता तो ऊपर जाके प्लस, मतलब ये एक मैथ का असूल है, कोई भी रकम अगर हम ब्रैकेट से ऊपर या ब्रैकेट से नीचे लेके आए तो उसका साइन चेंज हो जाता है। माइनस हो तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस हो तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बी है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस बी। आगे आ गया ए प्लस बी एज इट इज़। फिर ये सी है, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस सी हो जाएगा, ब्रैकेट लगा के बी प्लस सी। ए प्लस का है, ऊपर जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा, आगे सी प्लस ए एज इट इज़ आ जाएगा। अब बेटा ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्केयर आ गया, प्लस माइनस माइनस। बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो बी स्केयर आ गया। फिर बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो बी स्केयर आ गया, प्लस माइनस माइनस। सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का स्केयर आ जाएगा। इस तरह सी को सी से किया तो सी स्केयर, प्लस माइनस माइनस। ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए का स्केयर आ गया। अब हमने क्या किया, इन सबको इकट्ठा कर लिया। एक्स एक बार लिखे, अब ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब इनके आगे कोई रकम साइन नहीं है, अलामत नहीं है, तो वो कौन सी होगी, प्लस की। बी स्केयर माइनस सी स्केयर, सी के आगे जो साइन नहीं है, अलामत नहीं है, तो वो कौन सी होगी, प्लस की। सी स्केयर माइनस ए स्केयर। अब ये देखिए ए स्केयर जो है वो ए स्केयर से कैंसिल हो गया, बी स्केयर से कैंसिल, और सी स्केयर से आपस में कैंसिल हो गया। तो एक्स की पावर क्या आ गई, ज़ीरो। अब ये मैथ का असूल है, कोई भी रकम है अगर उसकी ताकत ज़ीरो होगी तो उसका आंसर वन होगा। तो अगर एक्स की पावर ज़ीरो है तो इसका आंसर भी क्या होगा, वन, जो हमारे इक्वल टू इसके एक के बराबर आ गया। तो ये इसका आंसर।